नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट हूँ गुड़गांव में। आज हम बात करेंगे कि हम लिंग की चौड़ाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जिनकी उम्र काफ़ी कम होती है, 20 से 40 साल की होती है, वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे लिंग की जो चौड़ाई है वो कम है, हमारा लिंग पतला है, तो कुछ आप दवाइयाँ बताइए या कुछ ऐसी सर्जरीज बताइए जिनसे लिंग को हम चौड़ा कर सकें और हमें अच्छा महसूस हो सके। तो 90 से लेकर 95% मरीज जो इस प्रकार की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बस वो एक गलत धारणा का शिकार होते हैं। वो गलत धारणा क्यों आती है कि जब वो अपने किन्हीं दोस्तों को देखते हैं, दोस्तों के लिंग को देखते हैं या फिर पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो उसके अंदर जो लिंग रहता है उनसे वो अपने लिंग को कंपेयर करते हैं, जिससे कि उनको एक घबराहट होती है कि नॉर्मल साइज़ ये होता है और मेरा साइज़ छोटा है या मेरा जो चौड़ाई है वो कम है। इसको बार बार सोचते रहते हैं और एक घबराहट पैदा होती है, जिसको लेके के उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इन सब दिक्कतों के चलते वो हमारे पास आते हैं। पर जैसा मैंने बताया, 90 से 95% को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ एक धारणा बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि लिंग की चौड़ाई भी सेक्सुअल प्लेजर के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या रिसर्च बेस्ड ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे कि हम लिंग की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो एक होता है मेडिकेशंस, जैसे कि PD5 इनहिबिटर्स। ये कुछ टेम्पररी मेथड्स रहते हैं जिनसे कि हम लिंग की थोड़ी सी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। इनसे क्या होता है कि खून पेनिस में ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर जाता है और थोड़ी हार्डनेस बढ़ जाती है, जिससे कि ऐसा महसूस होता है कि उसकी थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ गई है। तो एक PD5 इनहिबिटर्स की दवाइयाँ होती हैं, लेकिन जब तक हम इन दवाइयों को ले तब तक ही हमारी चौड़ाई ज़्यादा लगती है। जैसे ही हम इनको बंद कर देते हैं तब वो नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। दूसरा रहता है सर्जिकल प्रोसीजर्स। उन सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम या तो फैट की ग्राफ्टिंग करते हैं, खाल और सिलेंडर्स के बीच की जो स्पेस है उसमें हम फैट के इम्प्लांट्स डालते हैं, और जिससे कि उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ी हुई लगती है। लेकिन ये भी एक टेम्पररी मेथड है, ये भी 1 साल या कई बार 2-3 साल तक ही काम करता है। उसके बाद ये मेथड भी उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। एक बार जैसे ही वो फैट की जो लेयर है वो पूरी डिज़ोल्व हो जाती है हमारे शरीर में, एक बार जैसे ही जो फैट की लेयर जो होती है ये ब्लड सप्लाई लेकर नहीं आती है, और कुछ समय के बाद इसको भी हमें दोबारा से करना पड़ता है। एक मेथड और होता है जिसमें हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं। इसमें वो ग्राफ्ट्स हम पेट से या पैर से हम ले सकते हैं, जिसको हम वही लिंग के खाल और सिलेंडर्स के बीच में हम लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा फैट ग्राफ्टिंग से बेटर रहता है और इसमें थोड़ा लंबा और सस्टेनेबल गर्थ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अभी ये सारी सर्जरी रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे पेशेंट्स को ये रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 90 to 95% पेशेंट्स में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर या जिनसे भी आप संपर्क करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि मैं 100% आपके लिंग की गर्थ को, आपके लिंग की चौड़ाई को बढ़ा दूंगा। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपसे पैसे ऐंठना और अपना आपको इस चक्कर में डालना कि आपके लिंग की चौड़ाई बढ़ जाएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लोगों से बचेंगे, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।